हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती है और 5 बजे देखिए बिल्कुल ऐसा मौसम है, मतलब कभी कभी 5 या 10 मिनट का वो फ़र्क हो जाता है। तो उस टाइम के ऊपर क्या बिल्कुल मतलब ऐसा बिल्कुल उजाला सा, मतलब 10 मिनट के अंदर उतनी उजाला हो जाएगा। और फिर ये देखिए चिमो आ चुका है टाइम के ऊपर और ये मेरे साथ साथ में चल देता है और फिर किचन का गेट ओपन करती है तो मेरे से पहले चला जाता है किचन के अंदर। और फिर मैं ये सोचती हूँ सबसे पहले मैं इसको रोटी दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैं मंदिर में माथा टेकती हूँ, क्योंकि किचन के किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले मैं मंदिर में माथा टेकती हूँ। उसके बाद में फिर चीमू के लिए रोटी लेकर आती हूँ, फिर मैं चीमू को रोटी दे देती हूँ और उसके बाद में फिर मैं दोबारा किचन के अंदर जाती हूँ और पतीला और लोटा लेकर आ जाती हूँ बाहर, क्योंकि अब मैं पतीले में चाय चढ़ा दूँगी, क्योंकि चीमू को तो रोटी दे दी है, अब वो चक्कर नहीं काटेगा। तो पहले मैं चाय चढ़ाऊँगी, उसके बाद में फिर मैं कोलिस लाने के लिए जाऊँगी। और सबसे पहले मैं देखूँगी पानी आया या नहीं आया, क्योंकि आज पानी आने का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी देखती मैं डेली हूँ। मतलब जिस दिन ना होता है, मतलब एक दिन का गैप दे के आता है। काफ़ी मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी टाइम हुआ है तो उसके अंदर एक दिन का गैप देकर आता है। तो मतलब गैप वाले से गैप, मतलब जिस दिन पानी आना होता है उस दिन तो मैं 100% पता नहीं कितनी बार चेक करती हूँ, लेकिन सुबह सुबह आ जाता है तो फिर मैं चेक नहीं करती। इस टाइम के ऊपर मैं कोलिस लाने के लिए चल चुकी हूँ और फिर ये देखिए पानी नहीं आता है, कोई बात नहीं। फिर मैं अपने अगले काम के ऊपर चल देती हूँ। मैं जाकर के मतलब चाय में डालती हूँ दूध, और दूध डालने के बाद में जब तक चाय पकती है तब तक जितने भी रात के बर्तन होते हैं सारे के सारे सेट कर देती हूँ। चीमू फिर चक्कर काटने लग गया है, और वो क्यों काट रहा है, मतलब उसको कल शाम को मैंने उसको चाय दे दी, मतलब तब से उसको बस ये हो गया कि मतलब अब चाय बन रही है तो चाय का टाइम हो गया, अब मेरे को चाय मिलेगी। फिर मैं जब चाय उबल मतलब बर्तन जचा दिए थे, चाय नहीं पकी थी, तो क्या है मैं रात को जो शाम को कल कपड़े धोए थे वो थोड़े बहुत गीले रह गए थे तो उनको अंदर कर दिया था, तो वो उनको मैं बाहर सुखा देती हूँ। और फिर ये देखिए चाय लेती हूँ, फिर चीमू को भी चाय दे देती हूँ, थोड़ी सी देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि मीठा खाने से क्या उनके बाल वगैरह निकलने लग जाते हैं। और फिर ये देखिए कितने सारे मेरे पौधों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर काफ़ी देर के बाद उनको मैंने ठीक किया, क्योंकि जो टूट गए थे उनको मतलब नई जगह के ऊपर लगा दिया। फिर दिख जाते मतलब लगा देती हूँ दूसरे पौधे के अंदर, मतलब दूसरा जो गमला था उसके अंदर लगा देती हूँ। और ये देखिए सफाई इस टाइम के ऊपर कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा काम बढ़ा है मेरा पौधों ने, क्योंकि मतलब इतनी बुरी मेरे को तो ये लग रहा है कि दोनों छोटे के छोटे चीमू हैं, मतलब एक ये चीमू और एक इसी का हम शकल आता है, इन दोनों के आपस में लड़ाई हुई है और उसी के कारण मेरे सारे पौधे टूटे। या फिर बिल्ला और बिल्ली की हो, लेकिन बिल्ला तो कुछ भी नहीं करता, बिल्ला तो अपना आता है, खाता है, पीता है और फिर चला जाता है, मतलब तो वो तो बोलता भी नहीं है। मैं ये कहूँ कि बोलता है, वो बोलता भी नहीं है। फिर इस टाइम के ऊपर सूर्य देवता को जल दे दिया है, मेरी इष्ट देवता की पूजा कर ली है और मेरी तुलसी मैया की कर ली, मतलब तीनों की मैंने पूजा कर ली है। मंदिर में धोख सिर्फ मैं मेरा व्रत और परायण होता है उसी दिन करती हूँ। व्रत मेरा थर्सडे का होता है, परायण मेरा शुक्रवार का होता है। और ये देखिए कर ली मेरे बाबा जी की पूजा। फिर आ जाती हूँ मैं मेरे बाबा जी को तैयार करने के लिए। चाय को मैंने गैस के मतलब मेरी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। फिर मैंने उसको रख रखा है कूलर के आगे, ताकि वो ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्म चाय न तो मैं पीती हूँ, न चेष्टा बाबू पीते हैं, न मेरे हस्बैंड जी पीते हैं। और ये देखिए चेष्टा बाबू अपनी ठंडी कर रही है, बाबा जी को मैंने चाय दे दी है। पहले बाबा जी को चाय देती हूँ, फिर मतलब पहले बिस्किट देती हूँ, फिर चाय देती हूँ, और उसके बाद में बाबा जी का मुंह साफ़ करती हूँ। मतलब पहले हाथ से कर देती हूँ, फिर चूने से कर देती हूँ। ये रहा दोबारा फिर चिमू चाय पीने लग गया। उसके बाद में फटाफट मैं डाल देती हूँ रोटियाँ, क्योंकि रोटियों का टाइम हो गया था, झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। और आज फिर मैं थोड़े से कपड़े हैं उनको मशीन में ही डाल दूँगी, और मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब एक बार पहनने के डालेंगे और एक बार जो थोड़े बहुत पर्दे वगैरह रह गए वो। और तो सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया, चादर वगैरह मतलब ऊपर की भी कर दी, नीचे की भी कर दी। कमरे की हालत देखो कितनी बुरी तरह, और गर्मी उससे भी भयंकर। कपड़े सारे के सारे धुप चुके हैं, लास्ट वाले हैं, और जिनको कि मैंने सुखा दिया है फटाफट, और मतलब यहाँ से धो दिया है। सारा काम देखिए कितने सारे कपड़े धोए हैं, मतलब आज भी, मतलब आज तीसरा दिन है, मतलब तीसरी कंटिन्यू तो नहीं कह सकते कि तीसरा दिन है, लेकिन मतलब तीसरी बार मशीन में कपड़े मतलब डले हैं। और फिर ये देखिए चिमू सो रहा आराम से सोफे के ऊपर, ठीक है, मतलब नीचे नहीं सोता है, सोफे के ऊपर सोएगा, बेड के ऊपर सोएगा, या फिर कोई मैट वगैरह होता है उसके ऊपर सोता है। फिर मेरा बाबूजी सो जाता है। चिमू को रोटी दे दी थी, चेष्टा बाबू को खिलाई थी जब, उसके बाद में मैं चेष्टा बाबू को सुला देती हूँ। और उसके बाद में दिखा देती हूँ आपको सफाई। देखिए मेरी हो गई सफाई कंप्लीट, मतलब हो तो पहले गई थी, दिखा मैं आपको अभी देती हूँ। और ये देखिए सब कुछ साफ़ कर दिया है, इस जितने भी कपड़े थे अभी तक सूखे नहीं है। फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, गुन्नू और चिमू कर रहे हैं इस कमरे में रेस्ट। देखिए ये रहा चिमू जी और ये रही गुन्नू जी।
मतलब दोनों इसमें कर रहे हैं और हम सो जाते हैं दूसरी साइड के अंदर। और फिर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। देखिए अब मतलब क्यारी के अंदर बोने के लिए बीज भिगो रखे, देखते हैं कब बोते हैं क्या करते हैं। फिर ये शाम की चाय का टाइम है 4 बजे की का, और ये देखिए मेरी चाय बन रही है। चीमू को रोटी दे दी, फिर मैं चाय में दूध डालती हूँ तो उसको भी थोड़ा सा दूध दे देती हूँ। और ये देखिए शाम की चाय मेरी बाबा जी को मैंने दे दी है। और ये देखिए चेष्टा बाबू मतलब क्या होता है, चने जो थे खाने वाले व्रत वाले उसके साथ में खेल रहा है। फिर जाती हूँ मैं क्यारी के अंदर, थोड़े से करेले तोड़ कर लेकर आती हूँ। देखते हैं अमरुद कितने निकलते हैं कितने नहीं निकलते हैं। और ये देखिए 2 अमरुद मेरे को गिरे हुए दिख जाते हैं, वो अमरुद भी मैं उठा कर लेकर आ जाती हूँ। मेरा टमाटर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। मिर्च भी थोड़ी बहुत है, वो लगती भी नहीं है, मतलब छोटी छोटी लगती है बिल्कुल ही। मतलब अब दोबारा से के अंदर फिर से सब्जियां लगाएंगे। ये है पितरों की जोत, और मेरी बन रही है खीर और चीमू, मतलब मोटा बिल्ला बिल्ली और बिल्ली का बच्चा, मतलब इनके मतलब बिल्ली के बच्चे का नाम चीमू है, और ये मोटा चीमू और ये इसकी मम्मी। ठीक है, मतलब जो इसको अब प्यार नहीं करती है, मतलब जब भी ऐज आती है तो चीमू उसके पास चला जाएगा, वो उससे को हमेशा दांत दिखाती है। और आज है मेरे ससुर जी की मतलब पापा जी की पुण्यतिथि, तो आज थोड़ी सी खीर बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो फिर बाद में ये देखिए थोड़ी सी इनको दे देती हूँ, मतलब पहले छोटा चीमू खा लेता है, फिर बिल्ली खा लेती है, फिर बची हुई खा लेता है ये मोटा चीमू। मतलब ये बहुत शरीफ है। फिर बिल्ली खाती है रोटी, और चीमू को चेष्टा मतलब गुन्नू दे रही है यहाँ के ऊपर अलग से, क्योंकि वो जो बिल्ली है वो उसको यहाँ वहाँ पर खाने नहीं देती है। और ये है मेरा रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया, बाबा जी सो गए।